दोस्तों, हमने कई बार शेक्सपियर की प्रशंसा में ये शब्द कहते हुए सुने होंगे कि शेक्सपियर एक बहुत बड़ी प्ले राइट और सोनेट राइटर भी थे। तो आज हम ये जानेंगे कि सोनेट आखिर है क्या। दोस्तों, सोनेट एक लिटरेरी टर्म है। यह वन ऑफ द 10 इम्पॉर्टेंट पोइट्री फॉर्म्स भी है, जिसका अर्थ होता है अ शॉर्ट लिरिक पोएम दैट कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स। यह टिपिकली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। आयम्बिक पेंटामीटर से हम मतलब समझते हैं कि एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, जिनमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का क्रम होता है, उसे ही हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। सोनेट्स में प्रायः इसी आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें सोनेट के ओरिजिन की, तो सोनेट का ओरिजिन इटली में हुआ था। सोनेट एक इटालियन शब्द सोनेटो से बना है, जिसका अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग अर्थात छोटा सा गीत। ऐसे गीत जिन्हें कि ल्यूट या मैंडोलिन पर गाया जाता था, उन्हें ही हम सोनेट कहने लगे। यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय जो ल्यूट और मैंडोलिन जैसे वाद्य यंत्रों पर गाने गाए जाते थे, और वे गाने छोटे होते थे, प्रायः 14 लाइन के होते थे और लिरिकल होते थे, उन्हें ही सोनेट कहा जाने लगा। यदि हम अर्लीस्ट नोन सोनेट की बात करें, तो 14वीं शताब्दी के एक इटालियन पोएट थे, उनका नाम था पेट्रार्क। उनके द्वारा लिखी गई सोनेट्स ही आज हमारी ओल्डेस्ट फाउंड सोनेट्स हैं। इसीलिए हम पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट्स भी कहते हैं, और इनके द्वारा लिखी गई सोनेट्स को या इनके टाइप या स्ट्रक्चर को पेट्रार्कल सोनेट कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आगे इंग्लिश पोइट्स ने भी बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं, जिसे ही हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। और इटालियन लैंग्वेज में भी बहुत सारी सोनेट्स इनके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखी गई हैं, इसलिए उन्हें भी पेट्रार्कन सोनेट्स या इटालियन सोनेट्स कहते हैं। हालांकि यदि हम सोनेट्स जॉनरा के इन्वेंशन की बात करें, तो इसका इन्वेंशन करने का श्रेय 13वीं शताब्दी के एक इटालियन पोएट जियाकोमो द लेंटिनी को माना जाता है। और इसके अलावा कुछ सोर्सेस का ये भी मानना है कि दांते ने ही सोनेट्स को इन्वेंट किया था। तो इन दोनों ही महापुरुषों के बीच एक विवाद सा है कि कुछ लोग मानते हैं कि जियाकोमो द लेंटिनी ही सोनेट्स के इन्वेंटर थे, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि दांते वॉज द एक्चुअल इन्वेंटर ऑफ सोनेट्स। अब हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने इंग्लिश भाषा में सोनेट्स को इन्वेंट किया था, क्योंकि सोनेट्स जब 13वीं और 14वीं शताब्दी में लिखी जा रही थी, तो मेनली वो इटालियन भाषा में लिखी जा रही थी और इटली में ही सीमित थी। लेकिन जब किसी एक पोएट ने, एक व्यक्ति ने उसे वहाँ से कैप्चर किया और उसको इंग्लिश भाषा में इंट्रोड्यूस किया, तो सोनेट्स फिर इंग्लिश में भी बहुतायत मात्रा में लिखी जाने लगी। तो वे पोएट थे टॉमस यार्ड, जिन्होंने इंग्लिश में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने सबसे पहली इंग्लिश सोनेट अपने एक पोएम कलेक्शन में लिखी थी, जिसका नाम था टोटल्स मिसैलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। इस पोएटिक कलेक्शन को मेनली 2 पोएट्स के द्वारा ग्रुप में एक जो है बनाया गया था, लेकिन इसमें से जो सोनेट वाला पोर्शन था, वो पोर्शन लिखा था टॉमस यार्ड ने। इसके अलावा अर्ल ऑफ सरे ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। अब हम जान लेते हैं सोनेट के टाइप्स को। दोस्तों, सोनेट मेनली 3 टाइप्स के माने जाते हैं: पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसेरियन सोनेट। जिसमें से पेट्रार्कन सोनेट को ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सोनेट्स माना जाता है, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे कि शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसे इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे इंग्लिश भाषा में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है। ये तो हम जानते ही हैं कि ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सोनेट है। इस अलावा इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है 8 लाइन का और दूसरा पार्ट होता है 6 लाइन का। जो 8 लाइन का पार्ट होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जबकि 6 लाइन वाले पार्ट को हम सेस्टेट कहते हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट भी एक 14 लाइन की पोएम है, एक लिरिकल पोएम है, जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट।
जो 8 लाइन का ऑक्टेव पार्ट होता है उसमें प्रायः किसी समस्या को उठाया जाता है, और जो सेस्टेट वाला पार्ट होता है उसमें उस समस्या के सल्यूशन के साथ शुरुआत की जाती है, जिसे कि हम वोल्टा भी कहते हैं। अब पेट्रार्कन सोनेट की एक निश्चित एक फिक्स राइम स्कीम होती है, जो होती है A B B A, ये ऑक्टेव की है। इसके बाद जो सेस्टेट की राइम स्कीम है वो या तो होगी C D E, या फिर होगी C D C, या फिर होगी CD, इन्हीं 3 राइम स्कीम्स में से कोई एक सेस्टेट की राइम स्कीम होती है पेट्रार्कन टाइप के सोनेट्स में। अब दूसरा टाइप का सोनेट आता है जिसे हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। दोस्तों, शेक्सपियरियन सोनेट भी एक 14 लाइन की पोएम होती है, और ये भी एक लिरिकल पोएम होती है, जस्ट लाइक पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट। पर इसमें पेट्रार्कन सोनेट से क्या डिफरेंस होता है, वो ये है कि इसके अंतर्गत जो है ऑक्टेव और सेस्टेट में नहीं पार्ट बटे होते हैं। ये पार्ट बटे होते हैं 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट में। एक क्वार्ट्रेन में 4 लाइंस होती हैं, तो 3 क्वार्ट्रेन में 12 लाइंस हो जाएंगी, और एक कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, तो 12 और 2 14 लाइंस हो जाएंगी। तो जो शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट होता है उसमें 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कंक्लूडिंग कपलेट होता है, और इसकी राइम स्कीम पेट्रार्कन सोनेट के राइम स्कीम से बिल्कुल अलग होती है। इसकी राइम स्कीम होती है A B C D E F और G। ये होती है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। इसके अलावा हम एक शब्द और सुनते हैं मिल्टॉनिक सोनेट का। मिल्टॉनिक सोनेट दोस्तों पेट्रार्कन सोनेट का ही एक फॉर्म है, तो इसलिए मिल्टॉनिक सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं या इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा सब टाइप है वो है स्पेंसरियन सोनेट। अब स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, इसे बेसिकली एडमंड स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये भी शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की तरह ही होता है, बस इसमें राइम स्कीम का डिफरेंस होता है। यानी ये भी एक 14 लाइन की पोएम होगी, ये भी एक लिरिकल पोएम होगी, इसमें भी 3 क्वार्ट्रेन होंगे और 1 कंक्लूडिंग कपलेट होगा, लेकिन इसकी राइम स्कीम शेक्सपियर के जो सोनेट हैं उसकी राइम स्कीम से डिफरेंट होगी। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम A B C D E F और G होती है, जबकि स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम A B B C D और E होती है। यानी जो आपका सेकंड और फोर्थ लाइन का जो आपका राइम होगा या जो वर्ड होगा उसी से राइम करता हुआ आपकी 5th लाइन और आपकी 7th लाइन का वर्ड भी होगा। फिर C वाला जो है वो आपकी कह सकते हैं कि 9th लाइन और फिर 11th लाइन में भी आएगा, और E यानी कंक्लूडिंग कपलेट जो होगा उसकी राइम स्कीम एक जैसी होगी। तो ये होती है हमारी स्पेंसरियन सोनेट, जिसे कि एडमंड स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हम बात कर लेते हैं सोनेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। सोनेट्स के एग्जाम्पल के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कीट्स के सोनेट्स की। कीट्स ने भी काफ़ी सारी सोनेट्स लिखी थी, और उनकी एक बहुत ही फेमस सोनेट है द सोनेट ऑफ सॉलिट्यूड। ये इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि ये कीट्स की न सिर्फ फर्स्ट सोनेट है बल्कि इनकी फर्स्ट एवर पोएम भी है जो कि पब्लिश की गई थी। यानी इन्होंने जब अपने पोइटिक करियर की शुरुआत की थी तो वो सोनेट से की थी। इसके बाद हम बात करेंगे सर फिलिप सिडनी की। फिलिप सिडनी ने एक बहुत ही फेमस सोनेट सीरीज़ लिखी है जिसका नाम है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। इसके अलावा एडमंड स्पेंसर का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने एक सोनेट सीरीज़ लिखी थी जिसका नाम था एमोरेटी। शेक्सपियर ने हम जानते हैं कि 154 सोनेट्स लिखी हैं, इसमें से 126 सोनेट्स इन्होंने मिस्टर WH को डेडिकेट की हैं, जबकि 26 सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेट की हैं। 126 और 26 हो जाते हैं 152, यानी बचे 2 सोनेट्स। इसमें से जो 2 सोनेट्स हैं वो किसी को भी डेडिकेट नहीं की गई हैं, वो कन्वेंशनल सोनेट्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर सकते हैं वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें से एक्लेस्टिकल सोनेट्स, रिवर डडन सोनेट्स इत्यादि प्रमुख हैं।
इसके अलावा मिल्टन ने कुल 23 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें से 18 इंग्लिश में लिखी हैं और 5 इटालियन में लिखी हैं। तो ये हो गया सोनेट्स, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे पोएटिक फॉर्म का।